कई साल पहले किशनबाग नाम के गांव में घनश्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक मिर्ची भाजी का ठेला चलाता था। उसका मिर्ची भाजी आसपास के इलाके में बड़ा प्रसिद्ध था। वह रोज ठेला लेकर मिर्ची बाबू, मिर्ची गरमा गरम मिर्ची, कट मिर्ची, मसाला मिर्ची, एक बार खा के देखो बाबू, रोज रोज खाना चाहोगे, ले लो बाबू, खा लो, वह आवाज़ लगाता था। एक दिन गनी नाम का एक व्यक्ति घनश्याम के ठेले पर आया। गनी ने कहा, मालिक, मेरा नाम अमीन गनी है। मैं एक अनाथ हूँ। मैं काम ढूंढते ढूंढते आपके गांव में आ पहुँचा। आपके पास कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए। घनश्याम ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें मिर्ची भाजी बनाना सिखाता हूँ। अच्छा तनख्वाह भी दूंगा। थोड़ा अपना हाथ पैर चलाओ और काम सीख ले। उस दिन से गनी उस काम पर लग गया। मिर्ची का आटा कैसे मिलाते हैं, उसमें कितना पानी देना है, मिर्ची में क्या क्या भरना है, सारी बातें घनश्याम को सिखाया करता था। इस तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन घनश्याम ने कहा, गनी, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है और शाम तक मैं वापस आ जाऊंगा। ठेले का तुम ध्यान रखना और ठीक से काम करना। घनश्याम के जाने के बाद गनी ने खरीदारों को भाजी बेचना शुरू किया। उस दिन का कमाई काफ़ी अच्छा हुआ। इतने पैसे देखकर उसके आंखें चौंधिया गए। इसके बाद जब भी घनश्याम नहीं होता था, कमाए हुए पैसे में से थोड़ा वो छुपा लेता था और झूठ बोल देता था कि बिक्री ठीक ठाक नहीं हुआ। फिर बाकी के पैसे घनश्याम को दे देता था। एक दिन गनी ने सारे पैसे, अरे वाह, इसका व्यापार तो बढ़िया चलता है, दिन का 2000 कमा रहा है, मतलब बेटा महीने का 60,000 कमा रहा है और मुझे तनख्वाह देता है 2000। अरे ऐसी मिर्ची भाजी तो बनाना मैं भी सीख गया हूँ। इससे झगड़ा मोल कर मुझे काम छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं भी इसके तरह मिर्ची का एक ठेला लगा लूँगा। कुछ देर बाद वहाँ घनश्याम आ पहुँचा। गनी ने उस दिन की कमाई घनश्याम के हाथों में दे दिया। उन्हें गिनकर घनश्याम ने कहा, अरे ये क्या हुआ? उन्हें गिनकर घनश्याम ने कहा, अरे ये क्या हुआ? सिर्फ 1000 रुपये दे रहे हो? बिक्री क्या इतना कम हो गया? बताओ तो। पर मिर्ची का आटा तो पूरा ख़त्म हो गया। अरे मैं बेचता हूँ तो 2000 का बिक्री होता है, पर तुम बेचते हो तो बहुत कम हो जाते हैं पैसे। ये कहते ही गनी ने तो आपका मतलब है क्या है? मैं क्या चोरी करता हूँ यहाँ? ये बहुत गलत बात बोल दी आपने। मैं और 1 मिनट भी नहीं रुकूँ, काम नहीं करूँगा यहाँ। मैं भी आप ही की तरह एक मिर्ची का ठेला लगा सकता हूँ। उसने मुंह खोल के कह दिया। घनश्याम ने कहा, हाँ तो ठीक है, लगा ले, तू भी मिर्ची का ठेला लगा ले। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तेरे ही तरह मेरे पास काम करने वाले कई लोगों ने इसके तरह मिर्ची का ठेला लगाया था और नुकसान उठाया था। पता है क्यों? उन्हें आज तक पता नहीं है मैं मिर्ची के मसाला में क्या मिलाता हूँ। अरे जा जा, तू भी जाके उनके तरह नुकसान उठा ले। फिर गनी वहाँ से चला गया। घर पर वह हाथ में पैसे लेकर सोच रहा था, मिर्ची का ठेला लगाने का पैसा तो मेरे पास है, पर वह कह रहा था मसाले में कुछ है। क्या है मुझे पता लगाना चाहिए, फिर मेरे पास भी भजिया चटकारे लेके खाएंगे। इसके बाद वो घनश्याम के घर के खिड़की में से झांक कर देखने लगा कि घनश्याम मिर्ची के मसाले में मिलता क्या है। उसके नज़र में आया कि वो मिर्ची में कुछ छिड़कता है। घनश्याम ऐसे छिड़कते हुए बोल रहा था, मैं मिर्ची कैसे भी बनाऊं, कितना भी खराब, ये मसाले छिड़कने से उसका स्वाद ही बदल जाता है। इसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए और मुझसे मुकाबला करके उसका नुकसान भी हो जाता। वो गनी तो पक्का मुक्की खाएगा। इसके बाद गनी छिप कर रसोई घर में घुसा और उस डिब्बे को चुरा ले गया। दूसरे दिन गनी ने गांव में एक आदमी से ढिंढोरा पिटवाया। वह चिल्ला रहा था, सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में नया मिर्ची भाजी का ठेला आज से चालू।
एक बार यहाँ से भाजी खा लिया, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इस ठेले पर महाराज जी अतिथि बनकर आने वाले हैं और आज का सारा मिर्ची भाजी मुफ्त मुफ्त। सुनो सुनो सुनो। वो ढिंढोरा पीटता गया। उस दिन ठेले के पास महाराज और कई सारे लोग जमा हो गए। घनश्याम अपने ठेले के पास खड़ा होकर ये सब बड़ा मजे ले लेकर देख रहा था। गनी ने उस डिब्बे का पाउडर मिर्ची भाजी पर छिड़का, फिर उसने प्लेट में भजिया रखकर महाराज और बाकी लोग को दे दिया। महाराज और गांव वाले मिलकर भजिया खाने लगे। महाराज ने कहा, छी छी छी, इतना भजिया बेकार है। अरे गोबर की बू आ रही है, शैतान कहीं के। अरे भजिया तूने मिलाया क्या है, शैतान कहीं के। और भजिया में तूने क्या कमीने। एक और गांव वाले ने कहा, अरे बेवकूफ़, से मिर्ची कहते हैं, इन्हें क्या घासलेट में तला था। अरे गोबर मिलाया है इसमें, कमीने के औलाद। उनकी बातें सुनकर गनी ने घबरा गया। सारे लोग उसे गालियां देने लगे और कोसते हुए वहां से चले गए। गनी ने सोचा, हे भगवान, ये क्या हो गया। मैंने तो वही छिड़काया था जो घनश्याम ने छिड़काया था, पर ये सारे मुझे क्यों गाली दे रहे हैं। मैंने पूरे 20,000 लगाए हैं, पूरे पैसे डूब गए क्या। कहते हुए वो छाती पीट रहा है। फिर वो घनश्याम से मिला और कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो पाउडर चुराया था और मेरे मिर्ची भाजी पे छिड़काया था। फिर भी लोग गालियाँ दे रहे हैं कि वो बकवास है। क्या आप बताओगे ऐसा क्यों। तब घनश्याम ने कहा, मालिक क्योंकि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया था। बता दूं, मैं मेरे मिर्ची में कोई पाउडर नहीं छिड़के थे और बहुत प्यार से बिना मिलावट के चीज़ों से मिर्ची भाजी बनाया था। पर तूने बहुत लालची है। तूने जो पाउडर चुराया था ना, वो गोबर से बना हुआ है, इसलिए सत्यानाश हुआ। कम से कम आज से सुधर जाओ और ज़िंदगी जीना सीखो। उस दिन से घनश्याम के यहाँ काम पर लग गया। तो बच्चों, चाहत अच्छी बात है, पर लालच बहुत बुरी वाला है, समझ गए। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।